ओके, गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट। चैप्टर नंबर 3 चल रहा है, डेटा स्टोरेज मीडिया। पेज नंबर जो दिया है हमारा 22 दिया है। तो बाइनरी डेटा बिट्स एंड बाइट्स हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद मदरबोर्ड, फिर कंप्यूटर मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी और हमारा सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी को हम पढ़ते पढ़ते लगभग सेकेंडरी मेमोरी की जो सारी डिटेल्स है वो हमने जान ली थी। तो हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट यूनिट्स ऑफ मेमोरी, यानी कि जिस तरह हम किसी भी मैटर्स को डिस्टेंस या फिर सॉलिड, लिक्विड, गैस, इनको लीटर, केजी, एमजी, किलोमीटर में मेज़रमेंट करते हैं। इस तरह ही हमारे कंप्यूटर में जो हम डेटा फीड करते हैं, अपने कंप्यूटर में जो हम डेटा फीड करते हैं उसको हम कौन कौन सी यूनिट्स में मापते हैं, कौन कौन सी यूनिट्स हमारी होती है जिसकी हेल्प से हम कंप्यूटर में डेटा को मेज़रमेंट करते हैं। सबसे पहले सीरियल नंबर दिया, यूनिट दिया है बिट्स। तो बिट्स क्या होती है? ए बाइनरी डिजिट इज लॉजिकल 0 और 1 रिप्रेजेंटिव द पैसिव एंड एक्टिव स्टेट ऑफ कंपोनेंट्स इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। तो बिट्स हमारी मेमोरी यूनिट्स की सबसे छोटी इकाई होती है, सबसे छोटी यूनिट होती है, जिसमें 0 एंड 1 में डेटा को रिप्रेजेंट करती है। 0 एंड 1 की डेटा की फॉर्म में होता है और ये सबसे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का सबसे स्मॉल यूनिट्स होती है डेटा को मैनेजमेंट करने की। नेक्स्ट है हमारे पास बाइट्स। ए ग्रुप ऑफ 8 बिट्स इज कॉल्ड बाइट। तो 8 बिट्स इक्वल टू 1 बाइट होता है। ए बाइट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट विच कैन रिप्रेजेंट डेटा और एक कैरेक्टर्स। बिट्स क्या है? हमारी 8 बिट मिल करके एक बाइट बनती है और ये सबसे छोटी स्मॉलेस्ट यूनिट होती है बिट्स के बाद, और जो हमारे किसी भी डेटा और कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करती है, मेजरमेंट करती है। उसके बाद दिया है निब्बल। निब्बल क्या है? ग्रुप ऑफ 4 बिट्स इसका निब्बल, यानी कि 8 बिट्स में बाइट्स हो जाता है, अगर आप 8 बिट्स का हाफ करें 4 बिट्स में निब्बल हो जाएगा। उसके बाद दिया है वर्ड। वर्ड को आप जानते हो, ए कंप्यूटर वर्ड लाइक ए बाइट्स। कंप्यूटर में जो कोई भी वर्ड है, जैसे कंप्यूटर वर्ड है, ये क्या है? लाइक ए बाइट्स, ये बाइट्स है। इज़ ए ग्रुप ऑफ फिक्स नंबर ऑफ बिट्स, जो फिक्स, जिसमें नंबर फिक्स हैं बिट्स के, प्रोसेस एज ए यूनिट, एक यूनिट होगा। द लेंथ ऑफ ए कंप्यूटर वर्ड इज़ कॉल्ड वर्ड लेंथ। जो अगर हम कंप्यूटर वर्ड की लेंथ की बात करें तो हम इसे वर्ड लेंथ कहेंगे। इट इज़ मैनी बी स्मॉल और 8 बिट्स। तो ये बहुत छोटा हो सकता है या फिर 8 बिट्स में हो सकता है, मे बी एज लॉन्ग एंड 96 बिट्स, या फिर इसमें 96 बिट्स हो सकती हैं। ए कंप्यूटर स्टोर द इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ कंप्यूटर वर्ड्स। तो कंप्यूटर कोई भी इंफॉर्मेशन अगर अपने अंदर सेव करता है, अपनी मेमोरी में इसको सेव करता है, तो वो उसको बिट्स और बाइट्स में ही सेव करता है। आगे क्या दिया है नेक्स्ट? अपार्ट फ्रॉम अबाउ द सम हायर स्टोरेज यूनिट आर लिस्टेड बिलो। तो कुछ लिस्टेड नीचे दी है जिसके थ्रू हम डेटा को मैनेजमेंट करते हैं। सबसे पहले 1 KB, अगर हम KB की बात करें, किलो बाइट, 1 KB इजकल टू 1024 बाइट्स, 1024 बाइट्स। उसके बाद आता है MB, 1 MB यानी कि मेगा बाइट्स, 1 MB इजकल टू 1024 KB। उसके बाद आता है हमारा गीगा बाइट्स, GB, जिसको हम GB बोलते हैं, जिसका मोस्टली यूज हम अपने स्मार्टफोन में भी आज के समय में करते हैं। 1 GB रैम, 2 GB रैम, 3 GB रैम, या फिर इसकी स्टोरेज यूनिट इतनी है। तो 1 GB कितना होता है? गीगाबाइट्स होता है। GB गीगाबाइट्स, 1 GB इक्वल टू 1024 MB। उसके बाद GB से भी ज़्यादा होता है टेराबाइट, TB, टेराबाइट 1 TB इक्वल टू 1024 GB। नेक्स्ट क्या दिया? टेराबाइट से भी आगे होता है पेटाबाइट, PB, 1 PB इक्वल टू 1024 TB। तो ये हमारी लेंथी यूनिट्स है जिसमें हम डेटा को मेजरमेंट करते हैं। नेक्स्ट क्या दिया है भाई? नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। चैप्टर फिनिश हो गया, माफ़ी चाहते हैं स्टूडेंट्स। आगे एक बार इसको हम रिपीट कर लेते हैं पूरे चैप्टर को। तो अब की लास्ट वीडियो है इस चैप्टर पे। नेक्स्ट पेज की फिर इसकी नेक्स्ट टर्न पे PDF आ जाएगी। तो देखिए भाई, चैप्टर हमारा क्या था? चैप्टर हमारा ये था डेटा स्टोरेज मीडिया। जब हम डेटा को स्टोर करते हैं अपने कंप्यूटर में तो उसको किससे मेजरमेंट कैसे करते हैं, कौन कौन से मीडियम होते हैं जिसको हम डेटा को स्टोर करते हैं, कौन कौन सी चीज़ें होती है। तो इसमें हमने पढ़ा बाइनरी डेटा, बिट्स एंड बाइट्स। तो हमने अभी अभी पढ़ा मदरबोर्ड, कंप्यूटर मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी और
सेकेंडरी मेमोरी, यूनिट्स ऑफ मेमोरी। तो बाइनरी डेटा क्या होता है? व्हेन वी वर्क ऑन कंप्यूटर, जब हम कंप्यूटर पे वर्क करते हैं, बाइनरी बिट्स और बाइट्स बताता हूँ, जब हम कंप्यूटर पर वर्क करते हैं उसमें कोई भी फाइल अगर हम सेव कर रहे हैं कंप्यूटर में, कोई भी फाइल अगर हम कंप्यूटर में सेव कर रहे हैं तो वो डेटा को स्टोर करता है, वो बाइट्स और बिट्स में करता है, यानी कि 0 और 1 फॉर्म में करता है। देखो जैसे 0 1 1 1 0 0 इस तरह दिया है, 1 0 1 1 0 0 0 1 0 इस तरह दिया है, तो इसी फॉर्म में डेटा को वो स्टोर करता है। ये एक मशीनी लैंग्वेज होती है, बाइनरी लैंग्वेज है, मशीनी लैंग्वेज है। लेकिन हमें दिखाई कैसे देती है? जब इसको रीड करते हैं, जैसा कि ये लिखा हुआ है ऐसे दिखाई देता है, क्योंकि इसमें इंटरप्रेटर और कंपाइलर दोनों लगे रहते हैं, जिसकी हेल्प से ये इसे रीडेबल बना देता है। रीडेबल मतलब जिससे हम पढ़ सकें। तो बिट्स क्या है? इन शॉर्ट बाइनरी डिजिट इज कॉल्ड ए बिट्स। बाइनरी डिजिट को हम बिट्स कहते हैं। इट द स्मॉलेस्ट यूनिट टू मेजर द डेटा स्टोर। तो ये सबसे छोटी यूनिट्स होती है जो डेटा को स्टोर करती है कंप्यूटर में। इट्स कंटेन द सिंगल बाइनरी वैल्यू ऑफ 0 और 1, और ये केवल 2 ही वैल्यू में डेटा को स्टोर करती है, 0 और 1 में। उसके बाद दिया है बाइट्स। ए बाइट इज़ द आल्सो यूनिट ऑफ मेजर डाटा। बाइट्स भी जो है डेटा को मेजर करती है, मापती है। 1 बाइट्स कंटेन 8 बाइनरी डिजिट। तो 1 बाइट्स इक्वल टू कितनी होगी? 8 बाइनरी डिजिट की, जो हमने लास्ट में बताया, टेबल दी थी। द बाइट वाज ओरिजिनली डेवलप स्टोर इन ए सिंगल कैरेक्टर। तो बाइट अगर हम ओरिजिनली बात करें तो एक सिंगल कैरेक्टर को स्टोर करती है, यानी अगर एक सिंगल कैरेक्टर्स भी है तो वो 8 बिट्स के इक्वल होता है। एक सिंगल कैरेक्टर भी क्या है? 8 बिट्स के इक्वल होता है। नेक्स्ट क्या दिया है हमारे पास? मदरबोर्ड दिया है। मदरबोर्ड भाई मेन सर्किट होता है कंप्यूटर का हमारे, जिसमें सारे डिवाइसेस अटैच रहते हैं, चाहे आपका माउस हो, आपका मॉनिटर है ना, कीबोर्ड है, सारे पोर्ट्स इसमें रहते हैं, जिसके थ्रू सारे हमारे जो पूरा कंप्यूटर मिलके बनता है वो मदरबोर्ड से मिलकर बनता है। हार्ड डिस्क मदरबोर्ड से जुड़ी रहती है, हमारी रैम मदरबोर्ड में लगती है, हमारा माइक्रो प्रोसेसर मदरबोर्ड में लगता है। ये भाई मदरबोर्ड है, दिखाई दे रहा होगा आपको। यहाँ पर प्रोसेसर होता है हमारा, ये प्रोसेसर, ठीक है, प्रोसेसर हो गया हमारा। इधर रैम और रोम लग जाएगी, हार्ड डिस्क इसमें अलग से लगती है। ये इधर पोर्ट दिखाई दे रहे होंगे आपको, ये पोर्ट है, USB पोर्ट है, नेटवर्क कनेक्शन पोर्ट है, ये PS2 पोर्ट है आपके दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। चिपसेट है ये पूरा, ये मदरबोर्ड है जिसके थ्रू हमारा पूरा का पूरा कंप्यूटर रेडी होता है। उसके बाद बात करें हम कंप्यूटर मेमोरी की, तो कंप्यूटर की मेमोरी होती है भाई 2 टाइप्स की मेमोरी होती है कंप्यूटर की, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में भी 2 टाइप्स की मेमोरी है, रैम और रोम। रैम होता है हमारा रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसमें डेटा जब कंप्यूटर में हम प्रोग्राम कर रहे होते हैं, कोई भी वर्क कर रहे होते हैं, तो जितना भी डेटा हमारे कंप्यूटर में हम इनपुट करते हैं या आउटपुट पर रिजल्ट लेते हैं, वो सारा स्टोर रैम में होता है। लेकिन जैसे ही आप कंप्यूटर को ऑफ़ कर देते हैं, बंद कर देते हैं, तो डेटा ऑटोमेटिकली रैम से चला जाता है। उसके बाद दिया है रोम, रीड ओनली मेमोरी। ये एक फिक्स मेमोरी होती है कंप्यूटर की, जिसमें डेटा पहले से ही जब कंप्यूटर को असेंबल किया जाता है, मदरबोर्ड को असेंबल किया जाए, तो डेटा इसमें फ़िक्स रहता है। मदरबोर्ड में ये फिक्स रहती है, इसे आप निकाल भी नहीं सकते हो। और इसमें डेटा ऐसा होता है जिसे आप डिलीट नहीं कर सकते, केवल पढ़ सकते हो, ना ही इसमें कोई चेंज कर सकते हो। तो मेमोरी हमारी 2 टाइप्स की होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। और प्राइमरी में 2 टाइप्स की मेमोरी है, रैम और रोम। नेक्स्ट आगे इसमें रैम और रोम दिया है। रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कंप्यूटर हमारा रन होता है तभी हमारे काम आती है कंप्यूटर पर वर्क करने के लिए। रोम है रीड ओनली मेमोरी, केवल पढ़ सकते हैं। इसके बाद कुछ पार्ट्स है रोम के। पी रोम है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जब रोम में डेटा को फीड किया जाता है, प्रोग्राम किया जाता है, तो पी रोम का यूज किया जाता है। ई पी रोम इरेजेबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी, इसमें आप प्रोग्राम को इरेजेबल भी कर सकते हैं, हटा भी सकते हैं और प्रोग्राम डाल भी सकते हैं इसके थ्रू। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामिंग रीड ओनली मेमोरी, इसके थ्रू आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के थ्रू किसी भी मेमोरी से आप मेमोरी को इरेज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी। अगर डेटा को लार्ज स्टोरेज देना है, ज़्यादा बड़ी मेमोरी में स्टोर करना है, डेटा रैम और रोम में नहीं आ रहा है, क्योंकि रैम और रोम की कैपेसिटी इतनी नहीं होती कि सारा डेटा कंप्यूटर का स्टोर कर पाए। केवल कंप्यूटर को रन करने में ही रैम और रोम हेल्प करती है। लेकिन कंप्यूटर में अगर डेटा ज़्यादा स्टोर करना है तो हमें आवश्यकता पड़ती है सेकेंडरी मेमोरी की। सेकेंडरी मेमोरी हमारे पास ये होती है CD, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, DVD। ये सब हमारी सेकेंडरी मेमोरी है, जिसमें आप लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, यानी कि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप आसानी से
सेकेंडरी मेमोरी में डाल सकते हो। तो CD के आज के समय में इतना यूज़ नहीं है, कम्पैक्ट डिस्क है। आज के समय में सबसे ज़्यादा यूज होता है हमारा हार्ड डिस्क। इंटरनल हार्ड डिस्क ये कंप्यूटर में फिक्स रहती है अभी अंदर ही, आप इसे हटा भी सकते हो, तो दूसरी भी लगा सकते हो, और इसकी कैपेबिलिटी 1 टेगाबाइट तक होती है। उसके बाद ये पेन ड्राइव है, इसके बारे में हम सभी जानते हैं पेन ड्राइव क्या होती है। पेन ड्राइव एक रिमूवेबल डिवाइस है जिसके थ्रू हम किसी भी डेटा को वन कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करते हैं आसानी से। तो ये था हमारा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। यूनिट्स ऑफ मेमोरी, बिट्स और बाइट्स हमने बताया आपको, निबल, वर्ड्स। और ये थी हमारी पूरी टेबल मेमोरी की। उनके पास बुक है, इसको ध्यान से पढ़ लेना। वाई 1 KB इजकल टू 124 बाइट्स, 1 MB इजकल टू 124 KB, 1 GB इजकल टू 124 MB, और 1 टेगाबाइट इजकल टू 124 GB। तो इस तरह से हम, ये हमारा चैप्टर 3 था, डेटा स्टोरेज मीडिया। ये हो गया आपका फिनिश। उम्मीद करता हूँ सभी स्टूडेंट्स को ये समझ में आया होगा। किसी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम है इसमें तो वो मुझे पर्सनली फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं कि सर हमें ये प्रॉब्लम है। दूसरा, चैप्टर 2 तक मैंने डेटा भेज दिया है, इनके क्वेश्चन आंसर सभी भेज दिए हैं। अगर किसी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम है इन चैप्टर्स में तो वो मुझे पर्सनली फ़ोन कर सकते हैं कि सर हमारे पास PDF नहीं है, तो मैं PDF आपको भिजवा दूँ। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। थैंक यू।